मपेत कृत्यम। श्रीमद् भागवत महापुराण के वक्ता कैसे हैं इसको बताने के लिए कि सुखदेव मुनि जब जन्म लिए, अवतरण लिए, भगवता स्वरूप हैं और जन्मते ही अवतरित होते ही माँ के गर्भ से जैसे अवतरित हुए जन्म लिए वैसे ही वन को चल गए। और यद्यपि उनके पिता श्री वेद व्यास जिन्होंने सारे पुराणों का विस्तार करने वाले हैं और ऐसे ज्ञानी होते हुए भी, क्योंकि पुत्र मोह स्वाभाविक, कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो उसको होता ही है, इसको कोई पार नहीं पा सकता। और इस ये कोई दोष भी नहीं है। अगर जीवन में पुत्र मोह है तो कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि पुम नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। पुत्र से हम सबको एक अपेक्षा होती है, क्योंकि पुत्र का अर्थ ही यही होता है पुम नाम नरकात् त्रायते। जो हमको हमारे जीवन में हमारे पूर्वजों को भी अगर वो नरक में भी हैं तो जो स्वर्ग में वैकुंठ में अगर पहुंचाने की कोई अगर किसी के अंदर क्षमता है तो उसका नाम पुत्र होता है। और इसलिए ऐसे पुत्र, ऐसे संतान का जब जन्म हुआ वेद व्यास जी के यहाँ, और जन्म लेते ही वन को चले तो पीछे पीछे व्यास जी भी चलते। पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदु। और जब पीछे पीछे दौड़ने लगे तो जैसे यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लता पताकाएं हैं ना, ऐसे ही आगे आगे सुखदेव जी और पीछे पीछे वेद व्यास जी, और पुत्र पुत्र कहकर जब पुकारने लगे तो जीवन में यदि हम एक के होना चाहते, अगर हम सब के होना चाहते तो हम किसी के नहीं हो पाते, लेकिन जब जीवन में हम किसी के नहीं होते तो हम सब के हो लेते हैं। तो ऐसे ही सुखदेव मुनि ने पीछे मुड़कर देखा नहीं, क्योंकि वो साक्षात भगवत स्वरूप ही थे। और जब सुखदेव मुनि ने पिता के बुलाने पर पीछे नहीं देखे तो उन लता पताकाओं ने, वृक्षों ने सुखदेव जी के तरफ से उत्तर दिया। और ऐसे सुखदेव जी को तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि, ऐसे सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान सुखदेव जी को हम सबका प्रणाम है। क्योंकि सुखदेव मुनि के ही द्वारा जो कहा हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण है परीक्षित जी को, वही सब हम श्रवण कर